नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दशानन, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आज विशालगढ़ के चप्पे चप्पे पर चिताएं जलेंगी। आज तो मेरा मन नाचने और गाने का कर रहा है। हो चप्पा चप्पा चिताएं जले, हो चप्पा चप्पा चिताएं जले, औने पौने लोग जले। यार अबे वाह, मेरी चिता तो जल गई। चितावर जहाँ से भी गुजर रही थी वही चिताएं सज रही थी। चितावर महल में प्रवेश कर गई। अरे कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? कहाँ जा? आहा, मेरी चिता बनाने में मेरी मदद करो। अपना काम खुद करो। महल में भी सजने लगी चिताएं। प्रबंध मंत्री, हम सबकी चिताओं का प्रबंध करो। अवश्य, चिता सबको मिलेगी बारी बारी से। मेरी चिता चंदन की लकड़ियों से सजाना। खुशबू के लिए मैंने केवड़ा भी मंगा लिया है महाराज, लेकिन मूर्खों, चिता तक अर्थियों में पहुंचा जाता है। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूर्ण होंगी। फिर महाराज, आपके लिए सफ़ेद और लाल रंग के कफन महारानी जी ने पसंद किए हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद हो आप छांट लें। मुझे तो लाल वाला ही पसंद है। किंतु महाराज, एक अड़चन है। हर आदमी अपनी अपनी चिता सजाने में व्यस्त है। अर्थी कौन उठाएगा? इसमें सोचना कैसा? कफन लेटकर सब अपने अपने अर्थी और क्रियाक्रम के लिए जल की मटकी खुद ही उठाकर अपनी चिता पर जाकर बैठेंगे। मेरा राम नाम सत्य है। वाह, मैं सभी को ऐसा करने का आदेश देता हूं। वाह, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। मेरा राम नाम सत्य है। प्रबंध मंत्री, मेरा भी सत्य है। बाकेलाल को ऋषि भिक्षाचार्य से वो समाचार मिला। बाकेलाल, तुम यहाँ हो और वहाँ पूरे विशालगढ़ चिता में जलने के लिए तैयार है। वो दुष्ट चितावर जहाँ से भी गुजर जाती है। ऋषि भिक्षाचार्य ने बाकेलाल को चितावर के विषय में बताया, जिसे सुनते ही बाकेलाल की आंखें चमक उठी। ओह, तो यही है वो तीसरा संकट जिससे मुझे विशालगढ़ की रक्षा करनी है। अरे, वो जा रही है चुड़ैल चितावर। तो क्या अब हम भी अपनी चिताएं तैयार करेंगे? हम पर उसके यहाँ से गुजरने का कोई असर नहीं हुआ। हमारे दिल में चिताएं बनाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पवित्र तपोवन की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में शक्तियों को बेअसर करने की प्रचंड शक्ति है। तपोवन की मिट्टी का चमत्कार समझ में आते ही, अरे बाकेलाल, गधे की तरह मिट्टी में लोट क्यों लगाने लगे, ताकि तपोवन की पवित्र मिट्टी मेरे शरीर पर अच्छी तरह से चिपक जाए। और मेरे ऊपर उसके जादू का कोई असर ना हो सके। अरे मेरा त्रिशूल! क्षमा करना रिसीवर, साप मत देना। ये त्रिशूल मैं आपको वापस लौटा दूंगा। हाँ रिसीवर, वो एक नेक कार्य करने जा रहा है, उसे साप मत देना, अन्यथा साप के मामले में मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं भी तुम्हें साप दे दूंगा। बाकेलाल चितावर का पीछा कर रहा था। अवसर मिलते ही मैं इसे त्रिशूल से समाप्त कर दूंगा। मैंने पूरे नगर का चक्कर लगा लिया। सभी लोग अपनी चिताएं सजा चुके हैं। और ये है राजा और उसके मंत्री जो अपनी चिताओं पर अपनी अर्थियां खुद लेकर जा रहे हैं। ओह, स्वयं महाराज भी अपनी चिता पर बैठने जा रहे हैं। इस वक्त तो महाराज का बचना बहुत जरूरी है, और ऐसा तभी होगा जबकि मैं इस दुष्ट चितावर का अंत कर दूं, ताकि ये सब लोग इसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं। या खचा! ओह! लेकिन उस वक्त बेचारे बाकेलाल के मंसूबे धरे के धरे रह गए। अरे, त्रिशूल जल के समान बह गया। मुझे शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता है। किंतु तुझ पर मेरे फैलाए जादू का असर क्यों नहीं हुआ, और तूने क्यों नहीं बनाई अपनी चिता? ओह, तेरे शरीर से धूल क्यों सना है? अवश्य ही इस बात में कोई रहस्य है। पहले मैं चिता की लकड़ी से तेरी सारी धूल ही झाड़ दूं। बाके बेटा, अगर इसने तेरी धूल झाड़ दी तो फिर तुझे भी अपनी चिता बनाने से कोई नहीं बचा सकता। इससे बचना है तो भाग। तेरे भागने से मेरे संदेह और भी पक्का हो गया है। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चू? तेरी धूल तो मैं झाड़ कर ही रहूंगी।
बाके को दिखाई पड़ी तपोवन की चारदीवारी। भागते भागते मेरे शरीर की काफ़ी धूल झड़ चुकी है। अब मुझे फिर से तपोवन में जाना होगा, जहाँ यह दुष्टा प्रवेश नहीं कर सकेगी। अरे ये तो अंदर आ गई। हाँ, क्योंकि मेरे पांव जब तपोवन की भूमि से टकराएंगे नहीं तो तपोवन की पवित्र मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ देगी। अब मैं तुझे यहाँ से उठाकर ले जाऊंगी। अरे ऋषियों, मेरी मदद करो कमबख्तो। ठहर जा दुष्टा पापन, मैं अभी तुझे जलाकर भस्म करता हूँ। गुर्र। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओह, मैं बिना कुल्ला किए ही इसे भस्म होने का साप दे दिया, इसलिए इसे लगा नहीं। पर मैंने अभी अभी नीम के पेड़ तले खड़े होकर दातुन किया है, इसे साप मैं देता हूँ। तू तड़ाक हो जा कड़ाक। अब टूटेगी तेरी हड्डियाँ। अरे नहीं टूटी, पर क्यों नहीं टूटी? तू भी पागल है ऋषि ठुमकाचारे। अबे ये तपोवन है, यहाँ कोई किसी का अहित नहीं कर सकता, वरना इसे तपोवन कौन कहेगा? तो फिर तेरा क्यों हूँ बाकेलाल? बाकेलाल ने चितावर को अपनी ओर बढ़ते देख तो उठा लिया वो लंबा लठ। इससे मैंने थोड़ी देर पहले ऋषि दुखाचार्य के कपाल को फोड़कर उसका अंतिम क्रियाक्रम किया था, और अब इससे मैं तेरी भी खोपड़ी फोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। तड़ाक तड़ाक आ! वो मारा पापड़ वाले को। फूट गई जी, फूट गई। चितावर की खोपड़ी फूट गई। मेरी मृत्यु कपाल क्रिया वाले लठ से ही होनी थी। वाह बाकेलाल, बाकेलाल ने तो कमाल कर दिया। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इसके शव को दूर फेंकवा देता हूँ, ताकि वन्य जीवों का पेट इसे खाकर भर सके। अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू इस चुड़ैल को, ओए बल्ले में सदके जावा। चितावर का शव गायब हो गया। इधर पूरे विशालगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई। ये इतनी सारी चिताएं किसने बनाई, और हम चिताओं पर क्यों बैठे हैं? और तो और हमारे हाथों में मसाले भी हैं। आप सब दुष्टा चितावर के प्रभाव में थे महाराज, किंतु बाकेलाल ने उस दुष्टा को मार डाला, जिससे उसका प्रभाव खत्म हो गया है। अन्यथा आज पूरा नगर अपना अंतिम संस्कार कर डालता। क्या मरे बिना ही अंतिम संस्कार? हम तो सीधे नरक में जाते। और तू वैसे भी कौन सा स्वर्ग में जाने वाला है? बाके दे, पुच्ची दे दे। अवश्य महाराज, एक क्या दो लीजिए। पुछ पुछ। बाघे की प्रसन्नता का ठिकाना ना था, किंतु वन में चील, कौवे, गिद्धरों, सियारों, लोमड़ियों और जंगली चूहे की भीड़ देखते ही राजा चक्रम समझ चुका था कि अबे ओ भूखे, चोंच पीछे कर, आंख मैं खाऊंगा। तो फिर नाक मैं खाती हूँ, कान मेरे लिए छोड़ दियो। मैं आते खाऊंगा। ये तो चितावर का शव है, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका शव ऐसे ही पशु पक्षियों द्वारा मिलजुल कर खाया जाना था। मैं तो इसका अंत करने के लिए कपाल लठ लेकर आ रहा था। इसका मतलब मेरी योजना भी व्यर्थ चली गई। बाकेलाल की योजना तो कामयाब हो ही गई थी। बाकेलाल, ये लो उत्तरी दिशा का राजपाट। बेटे मुच्छड़, अब तो केवल विशालगढ़ के 1/4 राज्य का ही राजा रह गया है। बाकेलाल, तुमने पूरे विशालगढ़ की रक्षा की है। ये लो स्वर्ण मुद्रिका, मुझे भगवान इंद्र ने दी थी। इस मुद्रिका की मदद से तुम जीवन में एक बार भगवान इंद्र की किसी भी अप्सरा को पृथ्वी पर बुलाकर उसके नृत्य का आनंद ले सकते हो। किंतु राजा चक्रम के जीवन में अब आनंद नहीं रहा था। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना महल फोड़ दोगे तो फिर रहोगे कहाँ पर? फोड़ फाड़, मैं कुटिया में रह लूँगा। आप फोड़ फाड़ बंद करें, क्योंकि अभी भी 1/4 राज्य प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर ठीक है, मैं अपने तर्कस का आखिरी तीर भी प्रयोग करके देख लेता हूँ। दशानन, भागो भागो। दशानन से बचकर कहाँ भागोगे? दशानन के 10 सिरों में है 10 भाइयों की शक्ति। तुम्हारे राजा विक्रम सिंह ने एक बार मेरे बहुत सारे राक्षस भाइयों के सिर काटकर उनका वध कर डाला था। मैं श्रीलंका से यहाँ बहुत सारे सिर लेने आया हूँ, जिन्हें अपने राक्षस प्रजा के कटे सिरों पर रखकर मैं उन्हें पुनः जीवित करूँगा।
लहसुनी दिखा अपना कमाल। जो आज्ञा बड़े भैया दसानन। लहसुनी की फांके शरीर सुन कर देती है। अब जो जहां है वहां उसी अवस्था में खड़ा रह जाए। अब जो जहां है वहां वही उसी अवस्था में खड़ा रह जाएगा। दशानन इनके सिर काट लो। नहीं, सबसे पहले सिर राजा विक्रम सिंह का काटूंगा। तो फिर वही चलो। दशानन महल के द्वार पर आ पहुंचा। तगड़ा तोड़ दो द्वार। जो आदेश दशानन तगड़ा के पास है खड़ा, जो किसी भी वस्तु को रगड़ रगड़ कर गायब कर डालता है। अंदर सैनिकों ने उनका स्वागत किया। इस पर बाण चलाओ, ये बाण मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जरा बुढ़ऊ फूक तो मार। जो आ गया दशानन। अब देख बुढ़ऊ की फूक का कमाल। अरे हम बूढ़े हो गए। बू मेरी बोटी क्या होगा। मैं तो पोपला भी हो गया। बू बोटी मतलब पत्नी। दस्ती लगा दे। अभी लगा देता हूं दशानन। दस्ती ने ऐसी फूंक मारी कि सभी सैनिकों को लग गए। लोटा उठाओ और जंगल की तरफ भागो। अबे तू तो पटाखे छोड़ने लग पड़ा। जंगल पहुंचने तक तो रोक कर रख। महल में खलबली मच चुकी थी। सेनापति जल्दी जा, दशानन को रोक। सिपाही जल्दी से बाकेलाल को इस चौथे संकट की सूचना भेजो। बेटे सेनापति, इस संकट से अगर तू निपट लिया तो चौथाई राज्य तुझे मिल सकता है। सेनापति ने दशानन को ललकारा। क्यों बेकार में मेरे हाथों मरना चाहता है। जा घर चला जा। अगर तू जाएगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन सबके सिर साथ लेकर। सबसे पहले काटूंगा विक्रम सिंह का सिर। चीलू जरा इन्हें मजा तो चखा। जो आ गया दशानन। ओह ये क्या, हमारे पंख उठा गए और हम उड़ने लगे। पता है तुम क्यों उड़ रहे हो? क्योंकि ये पंख तुम्हें काफी ऊंचाई पर पहुंचाकर गायब हो जाएंगे। अरे पंख गायब हो गए, हम नीचे गिर रहे हैं। होना पादा क्यों? अरे हमारे सेनापति जी नीचे गिर रहे हैं। अगर ये सब जमीन पर गिरे तो नीचे गिरकर इनकी हड्डियां साबुत नहीं बचेगी। अपने अपने भाले ऊपर कर लो ताकि ये लोग भाले की नोक पर गिरे। इस प्रकार इनकी हड्डियां टूटने से बच जाएंगी। अबे भाला पीछे कर कमबख्त। बाकेलाल फौरन ना पहुंचा होता तो पता नहीं सेनापति और उन सैनिकों का क्या हुआ होता। बाकेलाल सैनिकों को लेकर घास के गठरों के साथ सही समय पर आ गया। घास के गठरों पर गिरने के कारण हमें चोट नहीं लगी। धम धम धम। मुझसे मुकाबला कर दशानन। तो हम 10 भाइयों की संयुक्त शक्ति से टकराकर जीत नहीं सकता। चीलू जरा इसे भी आसमान की सैर तो करा। जो आ गया दशानन। बाके भी उड़ा। अर्र, और ऊपर पहुंचकर उसके भी पंख हो गए गायब। बाकेलाल जी नीचे गिरकर बचेंगे नहीं। लेकिन बाकेलाल तो बाकेलाल था। सही समय पर मैंने भाले की नोक नीचे कर दी और जमीन पर गिरने से बच गया। तब तक राजा विक्रम सिंह भी वहां आ पहुंचे। दुष्ट शैतान, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। राजा विक्रम सिंह, आखिर तू आ ही गया मेरे हाथों अपना सिर कटाने। जबकि बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्रता से चल रहा था। बाकेलाल कुछ करो। मुझे पता है महाराज दशानन से नहीं निपट पाएंगे। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा, मगर मैं इससे कैसे निपट सकता हूं? दशानन से महाराज को मैं बचाऊंगा। दशानन से महाराज को मैं बचाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 से 10 तक गिनती गिनने से मरेगा। इस बार मैं बाकेलाल से पहले ही आ गया। अरे स्वामी, आपने तो कहा था कि आप तब आएंगे जब मैं विक्रम सिंह का सिर काटने वाला होऊंगा, वरना इस बार भी चौथाई राज्य आपको नहीं मिलेगा। और अभी तो मैंने गड़ासा उस पर चलाया भी नहीं। आप पहले क्यों आ गए? इस बार भी? ओह, तो दशानन को तुमने ही भेजा है और चौथाई राज्य के लोभ में पहले वाले संकट भी तुमने ही खड़े किए थे। कमबख्त दशानन, तुझे यह बताने की क्या जरूरत थी? पकड़ लो इसे, क्योंकि अब तो हमें पता है कि दशानन 1 से 10 तक गिनती गिनने से ही मरेगा। किंतु वो तभी मरेगा जब 10 भाई अलग अलग हो, और वो अलग कैसे होंगे ये रहस्य सिर्फ मैं जानता हूं। बाकेलाल, तुमने इसे मार क्यों डाला?
क्योंकि महाराज मेरे पास ऋषि की दी स्वर्ण मुद्रिका है जिसे मैंने अप्सरा को बुला लिया है। खचाक। वो देखिए अब ये अप्सरा ही 10 भाइयों को अलग करेगी। दशानन भाइयों, ये अप्सरा अपने लिए वर की तलाश में स्वर्ग से आई है। भला तुम में से कौन इसके साथ विवाह करेगा? मैं मैं कमबख्तो, उससे विवाह मैं करूंगा। मैं। बाकेलाल ने तेजी से गिनी, 1 से 10 तक की गिनती। 1 2 3 4। आ आ आ 5 6 7 8 9 और ये 10। आ आ महाराज दशानन मारा गया। बाकेलाल, दक्षिणी चौथाई राज्य भी पुरस्कार में पाकर अब तुम बन गए हो पूरे विशालगढ़ के राजा। क्योंकि अगर मैं ये पुरस्कार तुम्हें नहीं दूंगा तो ऋषि के साप के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी। पुच्छ। महाराज ये झूठ नहीं, ये झूठ है। राजा विक्रम सिंह, वो ऋषि मेरा सेनापति था जिसकी रास्ते में घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई है। क्या? फिर तो मैं बाकेलाल से सारे पुरस्कार वापस लेता हूँ। नहीं भाइयों, विशालगढ़ का राजा मैं ही हूँ। तेरा सत्यानाश जय चक्रम। हाथ आया, विशालगढ़ का राज्य निकल गया। हाय रे फूटी किस्मत। बोलो राजा विक्रम सिंह की जय। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।